हेलो दोस्तों, मैं हूं तौफीक। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल इकरा एजुकेशन अड्डा पर, जहां आप क्लास में 8th का आलोक प्राथमिक गणित के सभी चैप्टर को पढ़ रहे हैं। मैंने पहले वीडियो बनाया है, सबसे पहले एक्सरसाइज 1 का, जिसके इम्पोर्टेंट बेसिक चीज़ों को मैंने पिछले वीडियो में बताया है। तो मैं बेसिक चीज़ों को बताने के बाद मैं एक्सरसाइज पे चलने वाला हूँ। तो मैंने उसमें आपको पहले बताया है कि प्राकृतिक संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होता है और पूर्णांक संख्या क्या होता है। तो इन सब बेसिक चीज़ों को जानने के बाद अब हम आसानी से एक्सरसाइज 1 को, उसके जो रिलेटेड उससे क्वेश्चन है, उसको आसानी से हल कर सकते हैं। तो दोस्तों, एक चीज़ इसमें पिछले वीडियो में ज़्यादा समय होने की वजह से, जो वीडियो लंबा बन जाने की वजह से मैं एक चीज़ इसमें नहीं करा पाया था, जिसको कहते हैं परिमेय संख्या। सबसे पहले थोड़ी देर के लिए सबसे पहले आपको मैं परिमेय संख्या के बारे में बता देता हूँ। तो परिमेय संख्या और अध्याय 1 देख रहे हैं आप, आलोक भारती का जो बुक है उसके ज़रिए से, और उसमें के पांडे की जो किताब है, ख़ासतौर पर बिहार में बहुत ज़्यादा इस किताब की पॉपुलैरिटी है, काफ़ी बच्चे इसको पढ़ते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि परिमेय संख्या कौन कौन सी संख्या हो सकती है। तो परिमेय संख्या 2/3 हो सकती है, -3/4 हो सकता है, -5/6 हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, -3 भी हो सकता है। मैं पूरा परिमेय संख्या को एक करके आपको मैं उतना समय आपका बर्बाद नहीं करूँगा, क्योंकि परिमेय संख्या जो है वो क्या है कि विभाजित करके, हम किसी भी संख्या को विभाजित करके जो हमको मिलता है उसको परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या में भिन्न में भी हो सकता है और सिंपल में भी हो सकता है। चलिए, मैं अब सीधे एक्सरसाइज 1.1 पर चलता हूँ, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे काफ़ी सारे सवाल पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, सीधे मैं एक्सरसाइज पे चलता हूँ। अगर आपको किसी तरह का भी इससे जुड़ा हुआ सवाल रहेगा तो आप हमसे आसानी से पूछ सकते हैं। किसी तरह का भी सवाल को हम आपके हर सवाल का जवाब दे सकते हैं। इसलिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अब देख लें एक बार फिर से, आलोक का जो प्राथमिक गणित है उसका ही मैं A to Z सभी क्वेश्चन हल करवाऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप ज़रूर इसको लाइक और शेयर करें। साथ के साथ अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो मैं सबसे पहला क्वेश्चन जो आप एक्सरसाइज में देख रहे होंगे कि सबसे पहला क्वेश्चन है, जो ये शॉर्ट क्वेश्चन होता है। सबसे पहले अति लघु उत्तरीय प्रश्न है एक्सरसाइज 1 का। तो इसमें सत्य और असत्य के बारे में इसमें बताना है। देखिए, सत्य और असत्य कथन की पहचान करना है। तो दोस्तों चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 पर, बिना समय गंवाए, कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है। तो दोस्तों पहले ये बता दूं कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है, तो ये क्या होगा? असत्य होगा। क्यों? पूर्ण संख्या में क्या होता है? पूर्ण संख्या में आप देखते हैं कि 0 भी हो सकता है, -2 हो सकता है, -3 हो सकता है, -1 हो सकता है, लेकिन उसमें ये जो है भिन्न की संख्या उसमें नहीं होती है। इसीलिए कोई भी परिमेय संख्या पूर्ण संख्या, सभी मतलब हर एक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकता है। तो दोस्तों हम यहाँ कहेंगे कि ये असत्य है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं सीधे। 0 एक परिमेय संख्या है। तो दोस्तों आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि 0 से लेकर 0 भी परिमेय संख्या हो सकता है, 1/2 भी परिमेय संख्या हो सकता है, -1/3 भी परिमेय संख्या हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, -5 भी हो सकता है। ये कुछ भी हो सकता है, ये भिन्न में भी हो सकता है और सिंपल में भी हो सकता है, और 0 भी हो सकता है। इसीलिए 0 एक परिमेय संख्या है, ये सत्य है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं, आगे बढ़ते हैं कि 0/0 एक परिमेय संख्या है या नहीं है। तो दोस्तों ये असत्य है। असत्य क्यों है मैं आपको पहले बता दूं, क्योंकि मैं आपको पहले थोड़ा बता चुका हूं कि जैसे मान लीजिए कि भिन्न संख्या P/Q है, तो नीचे के जो संख्या हर जो है वो 0 नहीं हो सकता। इसलिए जब 0 जिसके 0 रहेगा नीचे, वो एक परिमेय संख्या नहीं हो सकता है। इसलिए आप यहाँ देख रहे हैं कि 0 के नीचे हर में 0 है, इसलिए ये क्या होगा? ये असत्य है, ये परिमेय संख्या नहीं होगा। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं कि प्रत्येक पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या है। तो ये सत्य है। क्यों सत्य है? क्योंकि पूर्णांक संख्या में क्या होता है? -1 भी हो सकता है, जैसा कि हमने आपको बताया, -1 भी हो सकता है, +1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है।
तो इसीलिए ये क्या है, ये प्लस में भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। इसीलिए प्रत्येक पूर्णांक को आप समझ लें। पूर्णांक में जो होता है -1, माइनस वाला जो संख्या होता है धनात्मक या ऋणात्मक या शून्य, ये सभी हो सकते हैं पूर्णांक संख्या में, सिर्फ वो भिन्न वाला नहीं होता है। तो इसीलिए वो परिमेय संख्या में आता है। ये दोनों चीज़ें आप देखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक भिन्न संख्या है। तो दोस्तों इसमें भी कहीं सच्चाई नहीं है, ये असत्य है। अब बोलिए क्यों? कि हर संख्या तो बटे में नहीं आता है। जैसे मान लीजिए कि हम कोई संख्या को भाग जोड़ करते हैं तो ज़रूरी है कि वो भिन्न में ही आएगा, कई बार कट जाता है तो वो सिंपल संख्या में भी आ जाता है। इसीलिए प्रत्येक परिमेय संख्या क्या है, वो भिन्न में होगा, ये ज़रूरी नहीं है, इसलिए ये क्या है, असत्य है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। परिमेय संख्या, तो दोस्तों मैं बात कर रहा था 6 का, क्वेश्चन नंबर 6 का। तो उसमें आपको बता दूं कि यहाँ पर क्वेश्चन दिया है कि परिमेय संख्या में +1 एवं -1 संख्या रेखा के शून्य के विपरीत दिशा में है। तो दोस्तों ये शून्य के विपरीत दिशा में है। क्यों? क्योंकि जो +1 होता है वो शून्य के दाईं तरफ होता है और जो -1 होता है वो शून्य के बाईं तरफ होता है। तो हम यहाँ पर एकदम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि +1 जो होता है -1 के विपरीत दिशा में होता है। तो ये क्या है, ये जो कथन है ये बिल्कुल सत्य है कि ये विपरीत दिशा में होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं कि -7 बटा -5 शून्य के बाईं ओर स्थित है। तो दोस्तों इसमें हम कह सकते हैं कि ये बाईं ओर स्थित नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि जहाँ अगर दोनों माइनस होगा तो यहाँ पर माइनस है, अगर दोनों माइनस होगा तो ये माइनस माइनस कट जाएगा, तो यहाँ पर बच जाएगा 7/5 जो कि प्लस में हो जाता है। इसीलिए ये क्या हो जाएगा, दाईं तरफ हो जाएगा, ना कि बाईं तरफ, जिसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ये क्वेश्चन असत्य है। तो उसके बाद 8 नंबर 11/13 शून्य के बाईं ओर स्थित है। तो ये क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये ऊपर में माइनस है, जो माइनस वाली संख्या होती है वो हमेशा क्या होती है, शून्य के बाईं ओर स्थित होती है। शून्य के बाईं ओर, जैसे 1/2 आप लिख लीजिए, -1/2, -1/3, जो माइनस वाली होती है वो सभी बाईं तरफ होती है, और जो दाईं तरफ जो होती है वो संख्या वो प्लस में होती है, +1, +2, +3। इसी तरह जो भी प्लस वाली संख्या होगी +1/2, ये जो संख्या होती है सभी जो क्या कहते हैं, शून्य की दाईं ओर स्थित होता है, और जो माइनस वाला होता है वो शून्य की बाईं ओर स्थित होता है। इसलिए कह सकते हैं कि 11/13 है, -11/13 शून्य की बाईं ओर स्थित है। तो ये क्या हो जाएगा, ये सत्य हो जाएगा। तो मैंने आपको एक एक्सरसाइज 1 का आलोक प्राथमिक गणित का एक्सरसाइज 1 का सभी इम्पोर्टेंट जो लघु उत्तरीय प्रश्न है, तो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन जो थे, मैंने उसका हल आपको बता दिया है। चलिए दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ के साथ अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आगे इसी तरह के वीडियोज़ लेकर आने वाला हूँ। और जो हमारे साथी 7th का भी मैथ बिहार बोर्ड का पढ़ना चाहते हैं वो भी हमारे साथ जुड़ें, और क्योंकि मैं 7th का मैथ बहुत जल्द शुरू करने वाला हूँ। साथ के साथ जो बेहतरीन वीडियो होंगे वो सब लेकर मैं आपके सामने हाजिर होता हूँ। चलिए दोस्तों, अगर आपको कोई परेशानी है तो हमारे ज़रूर कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, और किसी तरह का भी डाउट अगर आपको होता है तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगा आपके डाउट्स को क्लियर किया जाए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।